महाराष्ट्र की धरती आजादी के लिए तरस रही थी। जवान शिवाजी ये बातें सुन रहे थे। उनकी मां जिजाबाई ने स्वराज्य का सपना पाला था। ये सपना उनकी सांस बन गया, उनकी लाइफ का मिशन बन गया। वो रायरेश्वर मंदिर में अपने लॉयल जवान दोस्तों के साथ खड़े थे, मावले साथी। उन्होंने एक पक्की कसम खाई, खून पावन मिट्टी में मिला। स्वराज्य के लिए लड़ने का वादा। उनके दिलों में एक जबरदस्त आग जल रही थी। तोरना का किला बुला रहा था। शिवाजी ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ अटैक किया। किला उनके हाथों में आ गया। ये देवी भवानी का इशारा था। अंदर उन्हें छुपा हुआ ट्रेजर मिला, सोने की मोहरें, स्वराज्य के लिए एक गिफ्ट। ये जीत देखने में छोटी थी, बस एक किला कैप्चर किया था, पर इसकी गूंज जोरदार थी। ये पहला सच्चा कदम था, एक बड़े इंडिपेंडेंट राज की तरफ। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। शिवाजी महाराज जमीन को जानते थे। वो किलों की पावर समझते थे। ये सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, वो एक राज की हड्डियां थीं। उन्होंने पहाड़ों पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया। हर किला स्वराज्य का पहरेदार। उनकी स्ट्रैटेजी साफ थी, कैप्चर करो और बनाओ, किला दर किला। हर पहाड़ी की छोटी एक मजबूत गारह बन गई। आजादी की उठती दीवार में एक पत्थर। उन्होंने पुराने किलों की मेहनत से रिपेयर किया। उनकी पुरानी शान लौट आई। उन्होंने नए जबरदस्त किले भी बनवाए। राजगढ़ उनकी पहली कैपिटल शान से खड़ा हुआ, उनकी बढ़ती स्ट्रेंथ का सिंबल और उनके अटूट डिटर्मिनेशन का। उन्होंने जबरदस्त सह्याद्री रेंजेस का इस्तेमाल किया। उनकी ऊंची चोटियां, उनकी गहरी खाइयां, ये नेचुरल बैरियर्स उनके साथी बन गए। कोई भी दुश्मन आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता था। किले वो पिलर्स थे जिन पर स्वराज्य शान से खड़ा होगा। शिवाजी महाराज को कोई बड़ी आर्मी विरासत में नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी फोर्सेस खुद खड़ी की। उनके सोल्जर्स यहीं की मिट्टी से थे, मजबूत मावले किसान, हिम्मत और रेजिलियंस वाले मर्द। वो महाराष्ट्र के सच्चे बेटे थे, अपनी होमलैंड को डिफेंड करने के लिए तैयार। ये लोग हर रास्ता जानते थे, ऊबड़ खाबड़ टेरेन का हर सीक्रेट। वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग और फियर्सली लॉयल थे। वो स्वराज्य के सपने में गहरा यकीन रखते थे। वो सिर्फ गोल्ड या ग्लोरी के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि अपने घरों, अपने फैमिलीज के लिए, अपनी डिग्निटी और अपने किंग के लिए। उनका स्पिरिट अटूट था। उन्होंने उन्हें बड़े केयर से ट्रेन किया, उनमें डिसिप्लिन और स्किल पैदा किया। उन्होंने उन्हें गेरिला वॉरफेयर की आर्ट सिखाई, लाइटनिंग स्पीड से स्ट्राइक करना और फिर पहाड़ों में वैनिश हो जाना। उनके सोल्जर्स सिर्फ फाइटर से ज्यादा थे, वो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थे। वो लोगों के किंग थे, उनके प्रोटेक्टर। शिवाजी की विक्ट्रीज की न्यूज फैल गई। ये बीजापुर के बड़े कोर्ट तक पहुंची। आदिल शाही सल्तनत बेचैन हो गई। ये जवान मराठा एक मेनेस बनता जा रहा था। उसका इन्फ्लुएंस तेजी से एक्सपैंड हो रहा था। उसके एक्शंस उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। वो अब उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। कानाफूसी अब चिंता भरी बातों में बदल गई। इनिशियली उन्होंने उसे हल्के में लिया था, बस एक लोकल चीफ्टन, एक जागीरदार का बेटा। लेकिन फिर किला दर किला गिरने लगा। तोरना, कोंढाणा, पुरंदर। उसका नाम बीजापुर के आलीशान दरबारों में खतरनाक ढंग से गूंजने लगा। बीजापुर के शानदार महलों में फियर, एक नया और बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। सुल्तान अब नोटिस करने लगा। बड़ी साहिबा, दबंग राजमाता गुस्से से भर गई। उनकी प्राइड को चोट पहुंची थी। उन्होंने इस रिबेलियन को क्रश करने की ठान ली। उन्होंने अपने सबसे खूंखार जनरल को समन किया, अफजल खान, जो अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ, अपनी कनिंग के लिए जाना जाता था। वो बीजापुर से निकला। एक स्विफ्ट, ब्रूटल विक्ट्री का उसे पूरा कॉन्फिडेंट था। अफजल खान ने अपना डिस्ट्रक्टिव मार्च शुरू किया। उसने शिवाजी के नए नए राज में टेरर का रास्ता बनाया। शिवाजी के नेसेंट किंगडम में उसने होली टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया। तुलजापुर का भवानी मंदिर भ्रष्ट किया गया। पंढरपुर के विठोबा मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। उसका एम शिवाजी को प्रोवोक करना था।
ताकि वो उसे बैटल के लिए खुले मैदान में लूर कर सके। शिवाजी के एडवाइजर्स बहुत कंसर्न थे। हवा में एंग्जाइटी छाई हुई थी। कई लोगों ने कॉशन, यहां तक कि सबमिशन की सलाह दी। अफजल खान एक सीजन वॉरियर था। उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, बैटल हार्डन, ऑड्स काबू से बाहर लग रहे थे। लेकिन शिवाजी महाराज काम रहे। उनका चेहरा शांत मगर पक्के डिटर्मिनेशन का नकाब। उन्होंने पेशेंटली सबकी काउंसिल सुनी। वो ग्रेव डेंजर समझते थे, फिर भी उनका रिजॉल्व फौलाद जैसा था। वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन के लिए जगह चुनी। प्रतापगढ़ किला उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। उन्होंने मेटिकुलसली अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की, शार्प, फोकस्ड और शेर के लिए रेडी। वो फेटफुल मीटिंग अरेंज हुई। शिवाजी महाराज ने खुद को प्रिपेयर किया, सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए नहीं बल्कि ट्रेचरी के लिए भी। उन्होंने अपने रोब्स के नीचे चेन मेल आर्मर पहना, अपनी टर्बन के नीचे एक स्टील हेलमेट छुपाया। उन्होंने हिडन वेपन्स रखे, डेडली वागनक यानी टाइगर क्लॉज और शार्प बिछवा, एक डैगर। उन्होंने देवी भवानी से स्ट्रेंथ के लिए दिल से प्रार्थना की। अफजल खान शामियाने में पहुंचा, कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और इम्पोजिंग। उसे एक क्विक, डिसाइसिव एंड की उम्मीद थी। उसने शिवाजी को ट्रैप करने का प्लान बनाया था, उसे दबाकर मार डालने का, एक सीमिंगली फ्रेंडली एम्ब्रेस में। लेकिन शिवाजी उसके डिसीट के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे। टेंट के अंदर टेंशन पैल्पेबल थी। खान शिवाजी से ऊंचा उन्हें एम्ब्रेस करने आगे बढ़ा। उसने अपनी ग्रिप मजबूत की, शिवाजी को स्टैब करने की कोशिश की, लेकिन स्टील से स्टील टकराया। शिवाजी अनहर्ट थे। उसी इंस्टेंट शिवाजी ने स्ट्राइक किया। वागनक ने खान की बगल चीर दी। बिछवा गहरा धंस गया। प्रतापगढ़ की विक्ट्री टोटल थी।